कीमतों में कमी होना तो बहुत दूर की बात है। हमारे मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ मुतसलसल जाता जा रहा है। हमारे पास है, चल रहा है, जब खत्म हो जाएगा गाड़ी खड़ी कर देंगे। हम हर सेक्टर पे टैक्स तो बढ़ाते जा रहे हैं, वायलर रेशो नहीं बढ़ा रहे। जाएंगे तो बड़ी उम्मीदें थी बजट से, लेकिन बजट आते ही स्टॉक मार्केट तो बड़ा देख रहे हैं हम कि सरमायाकारी उसमें बढ़ रही है, लोग एतमाद का इजहार कर लें, लेकिन एक आम आवाम जो है जिसके लिए दो वक्त की रोटी बड़ी अहमियत की हामिल होती है, वो उनके लिए लेना मुश्किल हो गया है। आटा, दाल, चावल के साथ साथ सब्जियां, फल, इनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल के बायस मुल्क के छोटे बड़े तमाम शहरों में पेट्रोल नायाब हो गया। इक्का दुक्का पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है तो वहां लंबी कतारें हैं। पेट्रोल के हुसूल के लिए शहरी मारे मारे फिर रहे हैं। तो ये जो बजट से पहले सब्ज बाग दिखाए गए थे, उनमें तो फिर इसका मतलब है कोई हकीकत ना हुई, वो तो सिर्फ आंखों में धूल झोंकने बराबर था। और अभी IMF के साथ कहा गया है कि जी ये बजट जो है हम आहंग है, अब वो राजी हैं तो सब ठीक है। तो ये शुक्र करें डिफॉल्ट का खतरा जो है वो टल। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद हैं। कोई स्कूल ना जा सका तो किसी मजदूर की दिहाड़ी ना लगी। शहरी पेट्रोल की तलाश में रुल गए हैं। कई लोग पेट्रोल लेने के लिए पैदल चलने पर मजबूर हो गए हैं। बिजली का बिल अफोर्ड कर सकता है वो, और हर चीज़ पे टैक्स है। चावल, दालें, आटा, जो पैकिंग आइटम है सब पे टैक्स लगेगा। नमस्कार दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ दिनों पहले ही बजट डिक्लेयर हुआ। बजट में इतने टैक्सेस लगे हैं कि पेट्रोल के प्राइस हाई हो गए। उसके बाद पेट्रोल पंप में आज से हड़ताल है, पूरी तरीके से पेट्रोल पंप बंद है और इसके नतीजे में सारी चीज़ें महंगी होती जा रही है। आटा, बिजली और सारी चीज़ें महंगी होती जा रही है। जैसे हमारे यहाँ पे मुंबई, जैसे मतलब दिल्ली और जो लखनऊ, बेंगलोर, ऐसे बड़ी बड़ी सिटीज़ है ना, वैसे पाकिस्तान में भी लाहौर, कराची से बड़ी बड़ी सिटी है। वहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है यार, घंटों घंटों तक लाइट जा रही है। सोच सकते हैं जो मतलब इनकम करके देने वाली सिटी, वहाँ पर इनके यहाँ लोड शेडिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि इतने टैक्सेस और इतने पैसे। और पेट्रोल के लिए तो पाकिस्तानी मीडिया हो या पाकिस्तानी लोग क्या रोना धोना मचा रहे हैं, आइए देखते हैं क्या गया है। और इस वक्त भी अगर आप मेरे अकब में देखें तो इस वक्त पेट्रोल पंप पे खासा रश नजर आ रहा है। लोग पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप्स का रुख किए हुए हैं और पेट्रोलियम जो कीमतों में इजाफा किया गया है एडवांस टैक्स की मद में, उससे कहा जा रहा है कि इससे कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की हड़ताल की जा रही है, कल से पेट्रोल पंप बंद रखने का फैसला किया गया। पेट्रोल ना होने की वजह से क्या क्या मुश्किलात? सर हमारे को तो कोई मुश्किल नहीं हुई है अभी तक, हमारे पास है, चल रहा है, जब खत्म हो जाएगा गाड़ी खड़ी कर देंगे। वो तो कर देंगे, मगर अभी आप क्यों आए हैं? क्या पेट्रोल आपको पता चला कि कल से बंद? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं इसलिए इनसे पूछ रहा हूँ पेट्रोल खत्म हो रहा है या क्या है। बिल्कुल, कुछ लोगों को तो ये इल्म ही नहीं है, मगर बहुत सारे लोगों को पता है। अगर आप देखें तो मेरे चारों तरफ ही लोग यहाँ पे पेट्रोल भरवाने के लिए आए हैं। तो आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं। क्या कहेंगे, इतना रश है पेट्रोल पंप पे, कल से पेट्रोल पंप्स बंद होने जा रहे हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, तो इसलिए लोग पेट्रोल ज़्यादा भरवा रहे हैं। तो क्या लगता है कुछ कीमतों में कमी होगी? कीमतों में कमी होना तो बहुत दूर की बात है। हमारे मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ मुतसलसल जाता जा रहा है और इस सिलसिले में हम जब भी देखते हैं कि हर दफ़ा कीमत बढ़ती है तो हम लोग रश की तरफ जाते हैं और ज़्यादा फ्यूल जमा करने की तरफ जाते हैं, ना कि उसको कम करें। ऐसा नहीं होता। आम आवाम जो है जिसके लिए दो वक्त की रोटी बड़ी अहमियत की हामिल होती है, वो उनके लिए लेना मुश्किल हो गया है। आटा, दाल, चावल के साथ साथ सब्जियां, फल, इनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो ये जो बजट से पहले सब्ज बाग दिखाए गए थे, उनमें तो फिर इसका मतलब है कोई हकीकत ना हुई, वो तो सिर्फ आंखों में धूल झोंकने बराबर था। और अभी IMF के साथ कहा गया है कि जी ये बजट जो है हम आहंग है, अब वो राजी हैं तो सब ठीक है। तो ये शुक्र करें डिफॉल्ट का खतरा जो है वो टल गया है। ये जनाब विद होल्डिंग टैक्स का जो निफाज हुआ है, जिसके बाद अशे खुरनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान पर चली गई हैं, इसी पर हम बात करेंगे। इस वक्त होलसेल ग्रोसर्स के जो चेयरमैन हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब आपके वक्त के लिए। मुझे ये बताइएगा कि पहले हम लोग ही डिस्कस कर रहे थे कि जी आटा सस्ता हो गया है, चावल सस्ता हो गया, दालें सस्ती हो गई हैं, अब आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। आगे आप ही कह रहे थे कि चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी, लेकिन अब ये जो बजट आया उसके बाद तो तूफान आ गया है, पेट्रोल भी महंगा हो गया है, खाने पीने की सभी चीज़ें महंगी हो गई हैं। किया क्या आवाम के साथ? देखें, आप समझे, ये जो दालों की कीमतें बढ़ी हैं वो इंटरनेशनल बढ़ी हैं।
जाहिर सी बात है होलसेलर और रिटेलर का फ़र्क बहुत बड़ा है। और अब ये जो टैक्सीज़ की भरमार है वो एहतजाज या उसके ऊपर सरापा एहतजाज यानी कोहराम मच गया है। यानी पब्लिक जो है ना रोडों पे आ जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि देखें, ना तो सैलरी अफोर्ड कर सकते हैं, ना बिजली का बिल अफोर्ड कर सकता है वो, और हर चीज़ पे टैक्स है। चावल, दालें, आटा, जो पैकिंग आइटम है सब पे टैक्स लगेगा। आज़ीशान पेट्रोल पंप मालकान की हड़ताल की वजह से पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के शहरी रुल गए हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में लाखों की तादाद में मोटरसाइकिलें और वो लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल डलवाते, लेकिन हड़ताल की वजह से वो शहरी पाँव और पैदल अपने घरों से निकलकर दफातर तक पहुंचने पर मजबूर है। दूसरी बात यह है कि रक्षा और टैक्सी ने किराए में मनमाना इजाफा कर दिया है। वो कहते हैं कि जी पेट्रोल बंद, गैस बंद, बिजली बंद, हम क्या करें। मैं ये एक बात और बता दूं कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जानिब से ये कहा गया था कि उनके पंप खुले होंगे, लेकिन मैं इस वक्त सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने एक पीएसओ का पंप है, वो आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त ये पंप बंद है। हालांकि पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जानिब से कहा गया था कि उसके पंप खुले होंगे, लेकिन मुख्तलिफ मकामात पर इक्के दुक्के पंप मौजूद है। इसके साथ जो मुसाफिर यहाँ गाड़ियों में आए, आप देखें कि वो मुसाफिर गाड़ी यहाँ खड़ी है, मुसाफिर इस इंतजार में है कि कब पंप खुलेगा और इसमें ये पेट्रोल डलवाएंगे, आगे जाएंगे। आप अब ये देख रहे हैं कि हम गरीबों की मदद कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि जुमेरात का दिन बरकत का है, ये हमें सोचना चाहिए कि हर आदमी अपनी ताकत के हिसाब से अपने लोगों को देखे, रिश्तेदारों को, गरीबों को। भाई प्रॉब्लम ये है कि देखें, वो तो मुसलमान कौम में वैसे ही ये खैरात का जज्बा बड़ा ज़्यादा होता है, लोग करते हैं और एक दूसरे की मदद के जज्बे से कभी पीछे नहीं हटे। यहाँ पर जो काम हुकूमत के करने का है वो काम तो उन्होंने ही करना है ना, ये खैराती इदारे ही वो काम करेंगे। आप मुझे इसका जवाब दें कि आप ये जो 2.5% इन्होंने सेल्स टैक्स लगाया है ये रिटेलर्स के ऊपर, वो भी वो कह रहे हैं कि अवाम की जेबों से लेंगे, हमने खुद पे नहीं करना। देखें, आप इनडायरेक्ट टैक्स, फिर आप रिटेलर पे टैक्स देंगे, होलसेलर पे टैक्स देंगी, कहाँ टैक्स देंगे। अब हम जो बात करते हैं कि जी पानी नहीं है कराची में, इसलिए कि बिजली नहीं है। अब बिजली 8-8 घंटे की लोड शेडिंग गैर एलानिया होती है। तो देखा दोस्तों, ये पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शंस थे। ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि भैया बस बहुत हो गया। मतलब इनको इतना ही नहीं, इनको मतलब खाने पीने से ही मार दिया था। पेट्रोल के प्राइसेस और टैक्सेस, मतलब कि बड़े जो अमीर लोग हैं उनको टैक्सेस नहीं लगाए, उनके ऊपर के टैक्सेस माफ करके उनको छूट देके गरीबों के खाने के लिए भी टैक्सेस लगा दिए। ये पाकिस्तानी को चाहिए था। इनको सिर्फ एक ही चूरन दिया जाता है, भाई हम मुसलमान है, मुसलमान कौम है, हम तो ये है वो है, बस सबसे अफजल है, और उसके बाद में ये चूरन बेच दिया जाता है। उसके बाद में इनको इस तरीके से मारा जाता है, फिर ये सड़कों पे उतरते हैं। और देखना बहुत जल्द पाकिस्तान में फिर से एक बार है ना लोग सड़कों पे उतरेंगे और आधा पाकिस्तान है ना तहस नहस करेंगे। खैर, आपको वीडियो के बारे में जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।